हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही तीखी, चटपटी और मज़ेदार आंवला और धनिया पत्ता की चटनी। ये चटनी जितनी चटपटी है उतनी ही हेल्दी भी होने वाली है। साथ ही मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी जिससे आप इस चटनी को लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा धनिया का पत्ता। वेट में ये लगभग 50 ग्राम है। सबसे पहले हम सारे धनिया पत्ता में जो पीछे साइड से जड़ होता है ना, उसे काट के हटा लेंगे। और धनिया पत्ते में जो थोड़े बहुत खराब पत्ते होते हैं, गले हुए से काले काले पत्ते होते हैं, उसे भी हम सारे धनिया पत्ता से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे धनिया पत्ता के जड़ को हटा दिया है। और जो भी गले हुए खराब पत्ते थे, मैंने सारे धनिया पत्ता से निकाल दिया है और इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम धनिया पत्ते को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। पानी से इसे धोने से इसमें जो भी गंदगी होगी या जो भी थोड़ा बहुत मिट्टी होगा ना, वो निकल जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी मिट्टी रह गया ना, फिर वो जब चटनी में आएगा तो हमारी चटनी का जो स्वाद है वही किरकिरा हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। तो ये देखिए, मैंने खूब सारा पानी डाला है और इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश कर लिया है। इसी तरीके से मैंने इसे 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब मैंने सारे धनिया पत्ता को एक चाकू से अच्छे से काट लिया है। तो हमें यहाँ पे इसे बहुत छोटा छोटा काटने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली काट ले, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसे मिक्सी में पीसना ही है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे मोटा मोटा काट लिया है। अब मैंने इसे साइड में रख लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है आंवला। तो यहाँ पे हमने ताजे वाले आंवले लिए हैं। फ्रेश आंवले की जो चटनी होती है वो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 आंवला लिया है। इसे भी हम अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो एक चाकू से इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। आंवले में जो भी थोड़ा बहुत खराब पार्ट होता है ना, जो थोड़ा सा गल जाता है आंवला, उसे हम अलग कर लेंगे। इससे बीज निकाल लेंगे और सारे आंवले को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे आंवले हमारे कट हो चुके हैं। मैंने एक मिक्सचर जार लिया है और जो धनिया पत्ता और आंवला मैंने कट करके रखा है वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 8 हरी मिर्च। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो मिर्च कम डालें। साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन के छिलके उतार करके मैंने इसमें ऐड किया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो अदरक के टुकड़े को भी हम बिल्कुल छोटा छोटा पतला पतला करके ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हमें ठंडा डालना है। ठंडे पानी से इस चटनी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है और कितना अच्छा कलर आया है इसका। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक पीसा है हमने इसे। तो अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ। इस तरीके से हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार है। और इसका कलर जो है वो बिल्कुल हरा आया है। जो हमने ठंडा पानी डाला है ना, तो ठंडे पानी से जो धनिया पत्ता है और आंवला जो हमने डाला है ना, उसका कलर जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। तो हमारी बहुत ही तीखी और चटपटी चटनी रेडी है। अब हम आते हैं आज के अपने उस टिप्स पे जिससे हम इस चटनी को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल ऐड करने से इस चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हम इस चटनी को 10 से 15 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। ये चटनी रोटी, पराठा या फिर चावल सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।